नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोलकर भी लोगों को प्रभावित कैसे कर लेते हैं? कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता कैसे बना लेते हैं? कुछ लोग बार बार गिरने के बावजूद आखिरकार सफल कैसे हो जाते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बुद्धिमान होने के बावजूद गलत लोगों पर भरोसा करके, गुस्से में निर्णय लेकर, आलस्य करके या अपनी योजनाएं हर किसी को बताकर खुद ही अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं। आज का यह वीडियो इसी बारे में है। आज हम जानेंगे चाणक्य नीति से जुड़ी 21 ऐसी महत्वपूर्ण सीख जिन्हें आधुनिक जीवन में समझने और अपनाने से आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही समझ लीजिए, इन नीतियों का उद्देश्य आपको किसी के साथ छल करना सिखाना नहीं है। इनका उद्देश्य है लोगों को समझना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, समय की कीमत समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना। क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो शक्तिशाली है। कई बार सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति से होता है जो अपनी ही कमजोरी को नहीं पहचानता। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर सकें, आप भावनाओं में गलत निर्णय ना लें और जीवन में अधिक समझदारी से आगे बढ़ें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम नीति ऐसी है जो बाकी सभी नीतियों का सार समझाती है। चलते हैं पहली नीति की ओर। नीति 1, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। चाणक्य नीति की भावना हमें सिखाती है कि विश्वास जरूरी है, लेकिन विवेक उससे भी जरूरी है। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत सीधा और भरोसा करने वाला था। एक दिन उसके एक परिचित ने उससे कहा, तुम अपने पैसे मुझे दे दो, मैं उन्हें सुरक्षित रख दूंगा। मोहन ने बिना कोई सवाल किए अपने पैसे उसे दे दिए। कुछ समय बाद जब मोहन ने पैसे वापस मांगे तो वह व्यक्ति मुकर गया। मोहन के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, ना कोई गवाह, ना कोई सुरक्षा। उस दिन उसे समझ में आया कि उसने गलती कहाँ की। गलती विश्वास करने में नहीं थी, गलती थी बिना जांचे विश्वास करने में। आज के समय में भी यह बात लागू होती है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, दोस्ती हो या कोई आर्थिक मामला, विश्वास कीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में वेरिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि समझदार व्यक्ति हर किसी को शक की नजर से नहीं देखता। वह बस इतना जानता है कि विश्वास कमाया जाता है, केवल मांगा नहीं जाता। और जब आपने ये समझ लिया, तब आपकी बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरों पर भरोसा करने से पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि आपकी कौन सी बात किसके सामने रखनी है। अब हम चलते हैं नीति 2 की ओर। अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। एक व्यापारी अपने मित्रों के साथ बैठकर अक्सर अपने व्यापार की बातें करता था। वह बताता था उसके पास कितनी पूंजी है, उसे किसी चीज का डर है, उसकी अगली योजना क्या है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसको लगता था कि वह दोस्तों के साथ खुलकर बात कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें दूसरे लोगों तक भी पहुंचने लगी। एक दिन उसके प्रतियोगी ने उसकी कमजोरी स्थिति को समझकर उसके सामने ऐसी रणनीति रखी कि व्यापारी को बड़ा नुकसान हुआ। तब उसे समझ आया, हर बात हर व्यक्ति को बताना समझदारी नहीं है। आज सोशल मीडिया के समय में यह बात और महत्वपूर्ण हो गई है। लोग अपनी इनकम, प्लान्स, रिलेशनशिप, बिजनेस आइडियाज और पर्सनल प्रॉब्लम्स तक सार्वजनिक कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, प्राइवेसी भी एक शक्ति है। हर व्यक्ति को आपकी पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें केवल आपके और आपके सबसे विश्वसनीय लोगों के बीच ही रहनी चाहिए। और अब सवाल आता है, अगर हमें अपनी बातें संभाल कर रखनी है तो एक और चीज हमें किस तरह संभालनी चाहिए, वह है समय। तो नीति नंबर 3, समय की कीमत। एक युवक हमेशा कहता था, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वह रोज देर से उठता, काम टालता, मोबाइल पर घंटों बिताता और हर रात खुद से कहता, कल से शुरू करूंगा। उसका एक मित्र था जो रोज सिर्फ 2 घंटे अपने लक्ष्य पर काम करता था। दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था, एक व्यक्ति समय को खर्च कर रहा था, दूसरा समय का निवेश कर रहा था। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा था
दूसरा अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका था। तब उसे समझ आया, समय की बर्बादी धीरे धीरे जीवन की बर्बादी बन सकती है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन आज का दिन कल वापस नहीं आएगा। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, आज के 24 घंटे में मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? और जब आप समय की कीमत समझ लेते हैं, तब एक और शक्ति की आवश्यकता होती है, वह है मौन की शक्ति। तो नीति नंबर 4, कम बोलने की शक्ति। एक व्यक्ति को उसके कार्यालय में एक सहकर्मी बार बार उकसाता था। वह चाहता था कि सामने वाला गुस्से में कुछ ऐसा बोल दे जिसका बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वह व्यक्ति शांत रहता। उसने हर बात का तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसी सहकर्मी को अपनी गलतियां समझ में आ गई। शांत रहने वाला व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रही। इस कहानी का संदेश सरल है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना भी जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देनी भी जरूरी नहीं। कई बार आपकी चुप्पी आपको उस लड़ाई से बचाती है जिसमें जीतने के बाद भी आपका नुकसान होता। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा चुप रहें। जहां बोलना जरूरी हो वहां स्पष्ट बोलिए, लेकिन जहां केवल विवाद बढ़ना हो वहां मौन भी एक उत्तर है। और आपकी चुप्पी तभी शक्तिशाली होगी जब आपकी संगति सही होगी, क्योंकि इंसान जिस वातावरण में रहता है धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। नीति नंबर 5, संगति का प्रभाव। 2 मित्र, अमन और रोहित। अमन ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो हर काम में समस्या देखते थे। जब कोई भी नया विचार आता, वह कहते, यह नहीं हो सकता, तुमसे नहीं होगा, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं। धीरे धीरे अमन भी वैसा ही सोचने लगा। दूसरी ओर रोहित, जो मेहनती लोगों के साथ रहने लगा था, वह उनके अनुभव सुनता, नई चीजें सीखता, अपनी गलतियों पर काम करता। कुछ वर्षों बाद दोनों की सोच पूरी तरह अलग हो चुकी थी। यह संगति की शक्ति है। आप जिन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, उसके विचार आपके सोचने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मैं जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ, क्या वे मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? अब तक हमने भरोसा, गोपनीयता, समय, मौन और संगति की बात की, लेकिन जीवन में सिर्फ अच्छे लोगों के साथ रहना ही काफी नहीं है। कभी कभी हम विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है, और वहां चाणक्य की अगली नीति काम आती है। नीति नंबर 6, विरोधी को कभी कमजोर मत समझो। एक राजा को बताया गया कि पड़ोसी राज्य की सेना बहुत छोटी है। मंत्रियों ने कहा, उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। राजा ने पूरी जानकारी लिए बिना फैसला कर लिया, लेकिन सामने वाले राज्य ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। राजा को नुकसान उठाना पड़ा। इस कहानी का अर्थ युद्ध तक सीमित नहीं है। व्यवसाय में कॉम्पिटिटर को कमजोर समझना, नौकरी में किसी सहकर्मी को कम आंकना, किसी परीक्षा में दूसरे उम्मीदवार को कमजोर समझना, इन सभी में एक बात समान है, अति आत्मविश्वास। किसी को कम आंकने से पहले उसकी वास्तविक क्षमता समझिए और याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर हो यह जरूरी नहीं। अब विरोधियों की बात से निकलकर एक ऐसी चीज की ओर चलते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, वह है धन। तो नीति नंबर 7, धन के साथ बुद्धि। एक व्यक्ति को अचानक बहुत पैसा मिला। उसने महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी, बिना योजना के खर्च किया। दूसरी तरफ उसका मित्र कम कमाता था, लेकिन नियमित रूप से बचत करता था, सीखता था और अपने काम में निवेश करता था। कुछ वर्षों बाद पहले व्यक्ति का पैसा खत्म हो गया, दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। यहाँ सीख यह नहीं कि पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, सीख यह है कि धन का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, सुरक्षा और विकास भी है। अगर आय बढ़ती है लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ता है, तो व्यक्ति फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर रह सकता है। इसलिए कमाई के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। और जब आपके पास संसाधन हो, तब अगली चीज पहचानना सीखिए, वह है अवसर। तो नीति नंबर 8, अवसर को पहचानना। एक युवक को अपने शहर में छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। दोनों ने कहा, अभी बाजार अच्छा नहीं है, बाद में करना। लेकिन
उसने जल्दबाजी भी नहीं की। उसने बाजार को समझा, ग्राहकों को समझा, छोटी शुरुआत की और धीरे धीरे काम को बढ़ाया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा अवसर उसके लिए बड़ा व्यवसाय बन गया। इससे सीख मिलती है कि हर अवसर बड़ा दिखाई देकर नहीं आता। कई बार अवसर छोटा होता है लेकिन उसकी संभावना बड़ी होती है। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। हर चमकती चीज अवसर नहीं होती, इसलिए अवसर पहचानने के साथ साथ रिसर्च और कैलकुलेशन भी जरूरी है। और यही अगली नीति सामने आती है, भावनाओं में निर्णय मत लो। नीति नंबर 9, भावनाओं में निर्णय। एक व्यक्ति को किसी ने गुस्से में अपमानित कर दिया। उसने उसी समय जवाब देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। कुछ घंटे बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। उसे समझ में आया कि उसने भावनाओं में आकर निर्णय लिया था, लेकिन तब तक उसका नुकसान हो चुका था। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, गुस्सा, डर, जलन, अत्यधिक खुशी। इन भावनाओं के दौरान हमारा निर्णय लेने का तरीका बदल सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट रुकना भी बड़ी गलती से बचा सकता है। और जब आप भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तब एक और बात समझना जरूरी है, अपनी योजना किसे बतानी है। 10, हर योजना सबको मत बताओ। एक युवक ने नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। वह बहुत उत्साहित था। उसने अपने परिचितों को पूरा आइडिया बता दिया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि दूसरे व्यक्ति ने उसी क्षेत्र में पहला काम शुरू कर दिया। यह जरूरी नहीं कि हर बार कोई आपका विचार चुरा ले, लेकिन जितना अधिक आप अपनी योजना सबके सामने बताते हैं, उतना अधिक बाहरी ओपिनियन आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। लोग कहेंगे यह नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तुम क्या कर रहे हो, और कई बार आप शुरुआत करने से पहले ही रुक जाते हैं। इसलिए योजना बनाइए, जरूरी लोगों से सलाह लीजिए और फिर काम कीजिए। हर योजना को भीड़ की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। अब तक हमने 10 नीतियां समझी, लेकिन अगला भाग आपके आत्मसम्मान और सफलता से जुड़ा हुआ है। नीति नंबर 11, अपमान का जवाब सफलता से। एक युवक को उसके परिचित कहते थे, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। वह उनसे बहस कर सकता था, गुस्सा कर सकता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी शिक्षा, स्किल और काम पर ध्यान दिया। कई वर्षों तक मेहनत की। एक दिन वही लोग उससे सलाह लेने आए। उसने कोई बदला नहीं लिया, बस मुस्कुराया, क्योंकि समय ने अपना जवाब दे दिया था। याद रखिए, अगर कोई आपको कम समझता है तो आपको हर बार उसे समझाने की जरूरत नहीं। अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाइए। आपका परिणाम आपकी बहस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन सफलता की राह में एक बड़ा दुश्मन है, आलस्य। नीति नंबर 12, आलस्य छोड़िए। एक विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह पढ़ाई हमेशा टालता था। कल से पढ़ूंगा, अभी तो बहुत समय है, कल जल्दी उठूंगा। दूसरा विद्यार्थी सामान्य था, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। परीक्षा के दिन पहला विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के बावजूद तैयार नहीं था। दूसरे ने अपनी नियमित मेहनत से अच्छा प्रदर्शन किया। यही फर्क है टैलेंट और डिसिप्लिन में। आपके पास प्रतिभा हो सकती है, लेकिन अगर आप काम शुरू ही नहीं करते तो प्रतिभा का कोई फायदा नहीं। इसलिए परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। और शुरुआत के बाद सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। नीति नंबर 13, अनुशासन। एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वह रोज 2 घंटे अपने लक्ष्य पर काम करेगा। पहले दिन उत्साह था, दूसरे दिन भी। कुछ दिन बाद मन नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी काम किया। कुछ महीने बाद उसने देखा कि रोज के 2 घंटे मिलकर सैकड़ों घंटे बन चुके थे। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। छोटे काम लगातार किए जाएं तो उनका परिणाम बड़ा हो सकता है। सफलता अक्सर मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। मोटिवेशन कहता है आज मन है तो कर लो। डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो, जरूरी काम तो करना ही है। लेकिन अकेले मेहनत करना पर्याप्त नहीं है,
आप किन लोगों के साथ हैं यह भी आपकी दिशा तय कर सकता है। नीति नंबर 14, सही लोगों का साथ। एक युवक अपने काम में लगातार असफल हो रहा था। उसके आसपास के लोग केवल कहते थे तुमसे नहीं होगा। फिर उसकी मुलाकात एक अनुभवी व्यक्ति से हुई। उसने युवक की गलतियां साफ साफ बताई, लेकिन साथ में उन्हें सुधारने का तरीका भी बताया। युवक ने सलाह मानी। कुछ समय बाद उसका काम बेहतर होने लगा। इसलिए सही व्यक्ति वह नहीं जो हमेशा आपकी तारीफ करे। कई बार सही व्यक्ति वह होता है जो आपकी गलती बताने की हिम्मत रखता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको बेहतर बनाएं, और जब आप मेहनत करेंगे तो असफलता भी आएगी। नीति नंबर 15, असफलता से सीखना। एक व्यापारी का पहला व्यवसाय असफल हो गया। उसने सोचा सब खत्म हो गया। उसके मार्गदर्शक ने पूछा तुमने क्या खोया? उसने कहा पैसा। मार्गदर्शक ने फिर पूछा और क्या पाया? व्यापारी चुप रहा। मार्गदर्शक बोला तुमने अनुभव पाया। व्यापारी ने अपनी गलतियां लिखी। उसने अपनी रणनीति बदली। दूसरी बार तैयारी के साथ काम शुरू किया। इस बार परिणाम बेहतर था। असफलता आपको दो रास्ते देती है, या तो आप खुद को असफल मानकर रुक जाएं, या अपनी गलती को शिक्षक बनाकर आगे बढ़ें। अब हम पहुंच रहे हैं उन कमजोरियों पर जो बाहर से नहीं, अंदर से इंसान को कमजोर करती है। वह है लालच, क्रोध और अहंकार। नीति नंबर 16, लालच। एक किसान को खेत में एक मूल्यवान वस्तु मिली। वह खुश हुआ, लेकिन फिर उसके मन में लालच आया। शायद जमीन में इससे भी बड़ा खजाना है। उसने जल्दी जल्दी जमीन खोदनी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में उसकी सारी फसल खराब हो गई। जो उसके पास था वह भी नुकसान में चला गया। लालच का यही स्वभाव है। वह कहता है थोड़ा और, फिर थोड़ा और कभी कभी इंसान जो उसके पास पहले से है उसकी कीमत भूल जाता है। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखिए, लेकिन लालच को अपना मालिक मत बनने दीजिए। और लालच के साथ एक और भावना है जो निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है। वह है क्रोध। नीति नंबर 17, क्रोध पर नियंत्रण। एक व्यक्ति को किसी ने अपमानित कर दिया है। वह तुरंत बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कुछ समय दिया। शांत होने के बाद उसने पूरी परिस्थिति समझी। उसे पता चला कि सामने वाले को बात का मतलब वैसा नहीं था जैसा उसे समझा था। अगर वह उसी समय कार्रवाई कर देता तो शायद नुकसान हो जाता। इसलिए याद रखिए, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जो क्रोधित है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में निर्णय लेना आवश्यक नहीं। अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। और मन पर नियंत्रण की बात करते हुए एक और जरूरी बात आती है, अपनी कीमत को पहचानना। नीति नंबर 18, अपनी कीमत को पहचानो। हर एक युवक हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता था। वह मुझसे ज्यादा कमाता है, उसके पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वह ज्यादा सफल है। एक दिन उसके गुरु ने कहा तुम हर दिन दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंक रहे हो। युवक ने तुलना करना कम किया और अपनी क्षमता पर काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी खूबियां थी। हमारे समय में कंपैरिजन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट देखते हैं और अपनी जिंदगी के स्ट्रगल से तुलना करते हैं। यह गलत तुलना है। दूसरों से सीखिए, लेकिन अपनी जर्नी को अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाइए। नीति नंबर 19, दूसरों की नकल मत करो। एक व्यक्ति ने देखा कि उसका मित्र एक व्यवसाय में सफल है। उसने बिना पूरी जानकारी के उसी की नकल कर ली, लेकिन दोनों के संसाधन अलग थे, अनुभव अलग था, स्थान अलग था, ग्राहक अलग थे। कुछ समय बाद उसे नुकसान हुआ। तब उसे समझ में आया दूसरे की सफलता की नकल नहीं, उसकी सोच में सीखना चाहिए। आप किसी सफल व्यक्ति की मेहनत, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी से सीख सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपना रास्ता बनाना होगा, और अपना रास्ता बनाते समय कठिन समय आएगा ही आएगा। नीति नंबर 20, कठिन समय में धैर्य। एक व्यापारी को लगातार 3 बार नुकसान हुआ। लोगों ने कहा कि काम को बंद कर दो, लेकिन उसने तुरंत हार नहीं मानी। उसने बैठकर अपनी गलतियां लिखी, खर्च कम किया, अपनी स्ट्रेटजी बदली और फिर धीरे धीरे काम शुरू किया।
समय के साथ स्थिति बेहतर हुई। इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थिति में एक ही काम करते रहना चाहिए। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन कठिन समय में घबराकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहकर सही अगला कदम उठाना। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण नीति पर। नीति नंबर 21, स्वयं पर विजय। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? गुरु ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। राजा ने पूछा, दूसरों को हराना तो समझ में आता है, लेकिन अपने मन को कैसे हराया जाए? गुरु ने कहा, जब क्रोध आए और तुम संयम रखो, जब लालच आए और तुम संतुष्ट रहो, जब आलस आए और तुम अपने कर्तव्य पर टिके रहो, जब अहंकार आए और तुम विनम्र रहो, जब डर आए और तुम विवेक से निर्णय लो, तब समझना कि तुमने अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय पाना शुरू कर दिया है। राजा कुछ क्षण शांत रहा। गुरु ने कहा, मनुष्य को बाहर की दुनिया पर विजय पाने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना चाहिए। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप कितने भी बुद्धिमान हो, आपको नियंत्रण करता है तो आपकी बुद्धि कमजोर पड़ सकती है। आप कितने भी अमीर हो, अगर लालच आपको नियंत्रित करता है तो संतोष नहीं मिलेगा। आप कितने भी सक्षम हो, अगर आलस से आपको नियंत्रित करता है तो क्षमता का उपयोग नहीं होगा। आप कितनी भी सफल हो, अगर अहंकार आपको नियंत्रित करता है तो सीखना बंद हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति को हराना नहीं, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर नियंत्रण पाना है। तो आज हमने चाणक्य नीति से जुड़ी 21 महत्वपूर्ण सीखों को समझा। भरोसा कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत रखिए। समय की कीमत को समझिए। जहां जरूरी हो वहां बोलिए, और जहां जरूरी ना हो वहां मौन रहिए। संगति सोच समझ कर चुनिए। किसी विरोधी को कम मत आंकिए। धन के साथ बुद्धि और अनुशासन रखिए। अवसर को पहचानिए। भावनाओं में बड़े निर्णय मत लीजिए। हर योजना हर किसी को मत बताइए। अपमान का जवाब अपने विकास से दीजिए। आलस्य से लड़िए। अनुशासन बनाइए। सही लोगों का साथ रखिए। असफलता से सीखिए। लालच पर नियंत्रण रखिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अपनी कीमत पहचानिए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी राह बनाइए। कठिन समय में धैर्य रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर विजय पाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, दुनिया में हर व्यक्ति को खुश करना आपके हाथ में नहीं है। हर परिस्थिति को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति की सोच बदलना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस निर्णय को चुनते हैं, और अपनी कमजोरियों पर कितना नियंत्रण रखते हैं, ये काफी हद तक आपके हाथ में है। इसलिए चाणक्य नीति को केवल सुनने तक सीमित मत रखिए। आज इन 21 बातों में से एक बात चुनिए और उसे अपने जीवन में लागू करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी बनता है जब वह हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चाणक्य नीति से जुड़ी ऐसे ही ज्ञान और जीवन की उपयोगी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखिए इन 21 नीतियों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, दूसरों को हराने से पहले जीवन को जीतना सीखिए। चलिए तो अब इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।